पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। द्वितीयोऽध्यायस्य अष्टषष्टि श्लोकः 68वां श्लोक। यततो हयपि इति उपन्यस्तस्य अर्थस्य अनेकधा उपपत्तिमुक्त्वा तं च अर्थम् उपपाद्य उपसंहरति। यततो हयपि, यत्न करते हुए भी, यह जो 60 श्लोक में आ चुका है पीछे, कि यत्न करते हुए भी इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को, मन को इंद्रियां हर लेती हैं। तो इति उपन्यस्तस्य, इस प्रकार जो प्रतिपादित किया गया, कहा गया, अर्थस्य, इस अर्थ की अनेकधा उपपत्ति मुक्त्वा, अनेक प्रकार से उपपत्ति बतलाकर, अनेक प्रकार से युक्तियों सहित इसके बारे में वर्णन करके, तम च अर्थम उपपाद्य, अब उसी अभिप्राय को सिद्ध करते हुए, उपसंहरति, उसका उपसंहार करते हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात्, इसलिए, महाबाहो अर्जुन के लिए आया है। हे महान भुजाओं वाले अर्जुन। महाबाहो के 3 अर्थ होते हैं। जिसकी भुजाएं महान हो, जिसका मित्र महान हो, जिसका भाई महान हो। तो अर्जुन की भुजाएं भी महान, मित्र भी भगवान श्री कृष्ण महान, और भाई भी युधिष्ठिर आदि महान। तो इसलिए अर्जुन को महाबाहो शब्द से संबोधित किया है। हे महाबाहो, तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम इतने बड़े बड़े युद्ध कर सकते हो, तो क्या इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते? कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्साहित करते हुए कहते हैं, हे महाबाहो, हे महान भुजाओं वाले अर्जुन, यस्य, जिस पुरुष की, इंद्रियाणि, संपूर्ण इंद्रियां, इंद्रियार्थेभ्यः, संपूर्ण विषयों से, श्रोत्र त्वक चक्षु रसन घ्राण, ये सभी इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय से, सर्वशः निगृहीतानि, सभी ओर से वश में की गई हैं। हे महाबाहो, हे महान भुजाओं वाले अर्जुन, जिस पुरुष की संपूर्ण इंद्रियां, इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से वश में की गई हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियाणां प्रवृत्तौ दोष उपपादितो, क्योंकि इंद्रियों की प्रवृत्ति में दोष सिद्ध किया जा चुका है। यस्मात्, जिस कारण से, तस्मात्, इसलिए, यस्य यतेः, जिस प्रयत्नशील पुरुष की, हे महाबाहो, निगृहीतानि, वश में की गई हैं, सर्वशः, सर्व प्रकारई, सब प्रकार से, मानसादि भेदई, मानसिक आदि भेदों से, इंद्रियाणि, संपूर्ण इंद्रियां, इंद्रियार्थेभ्यः शब्दादिभ्यः, सभी इंद्रियों के विषयों से, मन के सहित सभी इंद्रियां, मानस आदि भेदई का अर्थ भी मन सहित सभी इंद्रियां लेना है। इंद्रियों के ये दोष हैं, जैसे श्रोत्र इंद्रिय का श्रावण, चक्षु इंद्रिय का देखना, रसन इंद्रिय का रस लेना, ये जो
परमार्थ के प्रतिकूल विषयों को ग्रहण कर लेती हैं। इन्हीं को और मन का विषयों को ग्रहण करना, इन्हीं को मानसादि भेदई शब्द कहा गया है। मानसादि भेदई इंद्रियाणी, मानस आदि भेदों के सहित ये संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषयों अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों से जिस पुरुष की निगृहीतानि सर्वशः, ऊपर शब्द आ चुका है, निगृहीतानि सर्वशः सर्व प्रकार सब प्रकार से वश में की गई हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित है। भाष्य, इंद्रियाणां प्रवृत्तौ दोष उपपादितो यस्मात्, तस्मात् यस्य यतेः हे महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः सर्वप्रकारैः मानसादि भेदैः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः शब्दादिभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। योऽयं लौकिको वैदिकश्च व्यवहारः, यह जो लौकिक और वैदिक व्यवहार है, स उत्पन्न विवेक ज्ञानस्य, वह जिसका विवेक ज्ञान उत्पन्न हो गया है, स्थित प्रज्ञस्य, जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष का अविद्या कार्यत्वात् अविद्या निवृत्तौ निवर्तते, जिसका विवेक ज्ञान उत्पन्न हो गया है, ऐसे स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए अविद्या कार्यत्वात् अविद्या निवृत्तौ निवर्तते, ये जो व्यवहार है, व्यवहार के लिए आया अविद्या कार्यत्वात्, ये संपूर्ण व्यवहार अविद्या का कार्य है। तो उस स्थित प्रज्ञ पुरुष का यह संपूर्ण व्यवहार अविद्या का कार्य होने के कारण अविद्या निवृत्तौ, अविद्या की निवृत्ति होने पर निवर्तते, निवृत्त हो जाता है। क्योंकि उस स्थित प्रज्ञ पुरुष का अज्ञान निवृत्त हो जाता है तो उसका व्यवहार भी निवृत्त हो जाता है, यानी उसका कर्तृत्व भाव नहीं रहता, वह जगत की तरफ से मानो सो जाता है। अविद्याया च विद्या विरोधात् निवृत्ति, अविद्या का विद्या के साथ विरोध होने से निवृत्ति, उस अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान का ज्ञान के साथ विरोध होने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। अंधेरे का प्रकाश के साथ विरोध होता है तो प्रकाश होगा तो अंधेरा स्वतः ही चला जाएगा। इसी प्रकार जब ज्ञान होगा तो अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि अविद्या विद्या की विरोधी है। अंधकार तम का विरोध, अंधकार प्रकाश का विरोधी है। प्रकाश होगा तो अंधेरा चला जाएगा, विद्या होगी, ज्ञान होगा तो अज्ञान स्वतः ही चला जाएगा। तो ऐसे इसको बोलो, विद्या विरोधात् अविद्याया निवृत्ति, विद्या का विद्या के साथ विरोध होने से, किसका विरोध? अविद्या का, अविद्या का विद्या के साथ विरोध होने से, अज्ञान का ज्ञान के साथ विरोध होने से निवृत्ति, उसकी निवृत्ति हो जाती है। किसकी निवृत्ति? अज्ञान की निवृत्ति। अविद्याया को दोबारा ले लो, अविद्याया निवृत्ति, विद्या विरोधात् अविद्याया निवृत्ति, विद्या के साथ अविद्या का विरोध होने के कारण अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। इति एतम अर्थम, इसी अर्थ को स्फुटीकुर्वन् आह, स्पष्ट करते हुए कहते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। श्लोक नंबर 69, नवषष्टि श्लोकः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां, जो संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि है, अर्थात परमात्म सुख, परमात्म प्राप्ति, तस्याम, उसमें संयमी जागृति, संयमी पुरुष जागता है। जिस परमार्थ तत्व की ओर से सभी प्राणी सोए हुए हैं, उसमें
संयमी पुरुष जागता है। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। और जिस सांसारिक सुख में सभी भूत प्राणी जाग रहे हैं, सा पश्यतो मुने निशा, वह तत्वदर्शी मुनि के लिए रात्रि है। अर्थात जिस सांसारिक सुख में सभी भूत प्राणी जाग रहे हैं, सा वह सांसारिक सुख परमार्थ दर्शी मुनि के लिए रात्रि के समान है। कहने का अभिप्राय यह है कि सभी अज्ञानी मनुष्य परमात्म सुख की ओर से सोए हुए हैं और वह ज्ञानी मननशील तत्वदर्शी सांसारिक सुख की ओर से सोया हुआ है। भाष्यकार भगवान ने इसको बहुत अधिक स्पष्ट किया है। या निशा रात्रि ही सर्व पदार्थानाम अविवेक करी। जो रात्रि है सर्व पदार्थानाम अविवेक करी, संपूर्ण पदार्थों का अविवेक कराने वाली रात्रि का नाम निशा है। सर्व पदार्थानाम अविवेक करी। क्यों है निशा? तमः स्वभावत्वात् सर्वेषां भूतानां सर्वभूतानां। तमः स्वभावत्वात्, क्योंकि वह तमोगुण के स्वभाव वाली है, तामस स्वभाव वाली है। तामस स्वभाव के कारण सब पदार्थों का अविवेक कराने वाली रात्रि का नाम निशा है। सर्वेषां भूतानां, सभी भूत प्राणियों की जो रात्रि है। किम तत्, वह निशा क्या है? परमार्थ तत्वं स्थित प्रज्ञस्य विषया। वह निशा स्थित प्रज्ञस्य विषया परमार्थ तत्वम, वह स्थित प्रज्ञ पुरुष के बुद्धि का विषय परमार्थ तत्व है। वह परमार्थ तत्व जो स्थित प्रज्ञ का विषय है, ये है। उदाहरण देते हैं इस पर। यथा नक्तंचराणाम, जिस प्रकार रात्रि में विचरण करने वाले उल्लू आदि का, उनको नक्तंचराणाम रजनीचर, तो जिस प्रकार रात्रि में विचरण करने वाले उल्लुओं के लिए अह एव सद अन्येषाम, अन्येषाम अह एव सद, दूसरों का दिन होते हुए भी रात होती है। यानी उल्लुओं को रात्रि में दिखाई देता है और जब हमारा दिन होता है तो उनको दिखाई नहीं देता। यानी उल्लू आदि के लिए जिस प्रकार दूसरों का दिन होते हुए भी निशा भवती, वह रात्रि होती है, तद्वत् उसी प्रकार नक्तंचर स्थानीयानाम अज्ञानाम, रात्रि में विचरण करने वाले निशाचर स्थानीय, जो यानी रात्रि में विचरण करने वाले यहाँ उल्लुओं की तरह कौन है? अज्ञानाम, संपूर्ण अज्ञानी मनुष्य, सर्वभूतानाम, संपूर्ण प्राणी, अज्ञानी संपूर्ण प्राणियों के लिए निशा इव निशा, वह जो परमार्थ तत्व है वह रात्रि की तरह है। परमार्थ तत्वम, क्यों? अगोचरत्वात् अतत् बुद्धि नाम, क्योंकि उनकी परमार्थ तत्व विषयक बुद्धि नहीं है, परमार्थ तत्व का उन्हें ज्ञान नहीं है। परमार्थ तत्व आत्म तत्व का ज्ञान उनकी बुद्धि की पहुंच से परे है, तो उन्हें अज्ञात होने के कारण वह परमार्थ तत्व रात्रि की भांति है। तस्याम परमार्थ तत्व लक्षणायाम, उस परमार्थ तत्व रूप रात्रि में अज्ञान निद्राया प्रबुद्धो, अज्ञान निद्रा से जागा हुआ, संयमी संयमवान, जितेंद्रियो योगी, संयमवान जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला योगी पुरुष जागरती, जागता है। जिस परमार्थ तत्व की ओर से सभी अज्ञ प्राणी उल्लू की तरह सोए हुए हैं, उस परमार्थ तत्व में संयमी पुरुष जागता है। यस्याम ग्राह्य ग्राहक भेद लक्षणायाम
अविद्या निशायां प्रसुप्तानि एव भूतानि जागृति। ऊपर प्रथम पंक्ति का अर्थ हो गया। अब नीचे वाली पंक्ति का अर्थ करते हैं। यस्याम जागृति भूतानि, ये भूत प्राणी अपनी तरफ से जाग रहे हैं। किस में जाग रहे हैं? अज्ञान अविद्या निशा में जाग रहे हैं, ये सांसारिक सुख में जाग रहे हैं। यस्याम ग्राह्य ग्राहक भेद लक्षणायाम, ग्राह्य ग्राहक भेद रूप, ग्राह्य होता है पदार्थ लेने योग्य, ग्राहक होता है लेने वाला। तो जिस यानी जगत ग्राह्य ग्राहक भेद वाला है, तो जिस अविद्या रूप रात्रि में, ग्राह्य ग्राहक भेद लक्षण रूप रात्रि में, ग्राह्य ग्राहक भेद लक्षणायाम अविद्या निशायाम, ग्राह्य ग्राहक भेद रूप जिस अविद्या रूपी रात्रि में प्रसुप्तानि एव भूतानि जागृति इति उच्यते। वास्तव में ये सोए हुए के समान सब भूत प्राणी जागृति, अपने आप को जागते हैं हम, ऐसा कहा जाता है कि ये भूत प्राणी जाग रहे हैं, परंतु वास्तव में तो ये सोए हुए हैं। अविद्या निशायाम प्रसुप्तानि एव, अविद्या रूप रात्रि में सोए हुए ये संपूर्ण प्राणी जागृति जागे हैं इति उच्यते, जो ऐसा कहा जाता है। यस्याम निशायाम, जिस रात्रि में प्रसुप्ता इव, सोते हुए की तरह, स्वप्न दृशा, जो स्वप्न देखने वाले हैं, स्वप्न देखने वालों के समान ये भूत प्राणी अपने आप को जागा हुआ मानते हैं। सा निशा, वह रात्रि है। अविद्या रूपत्वात्, अविद्या रूप होने के कारण। किसके लिए रात्रि है वो सांसारिक सुख? परमार्थ तत्वम पश्यतो मुने, परमार्थ तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। जिस प्रकार जब हम स्वप्न देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जाग रहे हैं, वास्तव में हम सोए हुए हैं। तो इसी प्रकार अविद्या रूप सांसारिक सुख में ये सभी भूत प्राणी अपने आप को जागा हुआ मानते हैं, परंतु परमार्थ तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। अतः कर्माणि अविद्यावस्थायाम एव चोद्यन्ते, अतः इसलिए सिद्ध हुआ कि सभी कर्म अविद्या अवस्था में ही विधान किए गए हैं। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तभी तक कर्मों का विधान है, न विद्यावस्थायाम, ज्ञान की अवस्था में नहीं। विद्यायाम ही सत्याम उदिते, विद्यायाम ही उदिते, विद्या के उदय होने पर, ज्ञान के उदय होने पर, सत्याम का अर्थ होने पर, उदिते सत्याम, विद्या के उदित होने पर, ज्ञान के उदय होने पर, तमा प्रणाशम उपगच्छति अविद्या सवितरी शार्वरम इव, अविद्या प्रणाशम उपगच्छति, अविद्या नाश को प्राप्त हो जाती है। इस पर उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार सवितरी उदिते, सवितरी सूर्य के उदय होने पर, शार्वरम तमा रात्रि का अंधेरा, प्रणाशम उपगच्छति नाश को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान उदय होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है। विद्यायाम उदिते सत्याम अविद्या प्रणाशम उपगच्छति, विद्या के उदय होने पर, ज्ञान के उदय होने पर अविद्या अज्ञान प्रणाशम उपगच्छति नष्ट हो जाता है। जैसे प्रकाश होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शार्वरम का अर्थ रात्रि संबंधी अंधकार। प्राग विद्योत्पत्ति, ज्ञान उत्पत्ति से पहले अविद्या प्रमाण बुद्धिया गृह्यमाणा, प्रमाण बुद्धि से ग्रहण की गई अविद्या ही क्रिया कारक फल भेद रूपा सती, क्रिया कारक और फल आदि के भेदों में परिणत होकर सर्व कर्म हेतुत्व प्रतिपद्यते, सब कर्म करवाने का हेतु बन जाती है कि मैं करने वाला हूँ, यह क्रिया हो रही है, ये फल मिलेगा। न अप्रमाण बुद्धिया गृह्यमाणाया कर्म हेतुत्व उपपत्ति,
अप्रमाण बुद्धिया को पहले ले लो। अप्रमाण बुद्धि से ग्रहण की गई अविद्या कर्म हेतुत्व उत्पत्ति न, कर्म करवाने का कारण नहीं बन सकती। जब अविद्या को हम प्रमाण बुद्धि से ग्रहण करते हैं, जब अज्ञान अवस्था में होते हैं, तभी तक ही क्रियाकारक फल भेद रूप होकर अविद्या हमारे से कर्म करवाती है। जब ज्ञान हो जाता है तो ये अविद्या अप्रमाण बुद्धि से ग्रहण की गई कर्मों का हेतु नहीं बन सकती। प्रमाण भूतेन वेदेन मम चोदितम कर्तव्यम कर्म इति ही कर्मणि कर्ता प्रवर्तते, न अविद्या मात्रम इदम सर्वम निशा इव इति। क्योंकि प्रमाण स्वरूप वेद ने मेरे लिए कर्मों का विधान किया है कि मुझे इस प्रकार से कर्तव्य कर्म करना है, ऐसा मानकर ही कर्ता कर्मणि प्रवर्तते, कर्ता पुरुष करने वाला कर्म में प्रवृत्त होता है। न अविद्या मात्रम इदम सर्वम निशाइव, वह इस प्रकार नहीं मानता कि यह सब रात्रि की भांति अविद्या मात्र है। वह कर्म में इसलिए प्रवृत्त नहीं होता कि ये अविद्या मात्र है, वह यह समझता है कि वेद ने मेरे लिए कर्मों का विधान किया है। यस्य पुनः निशा इव विद्या मात्रम इदम सर्वम भेद जातम, जिसको ऐसा ज्ञान हो गया है कि यह सारा दृश्य इदम सर्वम भेद जातम, यह संपूर्ण भेद जातम, भेद से उत्पन्न हुआ यह संपूर्ण दृश्य निशा इव अविद्या मात्रम, अविद्या मात्र ही है। जिसको ऐसा ज्ञान हो गया है कि यह सारा दृश्य निशा इव अविद्या मात्रम, रात्रि की भांति अविद्या मात्र ही है, अज्ञान में सब कर्म हो रहे हैं। तस्य आत्मज्ञस्य, उस आत्मज्ञानी पुरुष का तो सर्व कर्म संन्यासे एव अधिकारो, संपूर्ण कर्मों के त्याग में ही अधिकार है। न प्रवृत्तौ, न प्रवृत्ति में नहीं, यानी वह कर्मों की प्रवृत्ति से परे हो जाता है, कर्मों में फिर नहीं लगता। तथा च दर्शिष्यति, इसी पर आगे दिखाएंगे, अगले अध्यायों में बतलाया जाएगा। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः, पंचम अध्याय का श्लोक है। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा, अर्थात जिनकी बुद्धि तद्रूप हो गई है, जिनकी जो उसी में मन वाले हो गए हैं, जिनकी उसी परमात्मा तत्व में निष्ठा हो गई है, तनिष्ठा तत्परायण गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम, अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान से जिनके संपूर्ण पाप निर्मूल हो गए हैं वे अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। यह श्लोक आगे आएगा। तत्रापि, उस विषय में भी, तत्रापि प्रवर्तक प्रमाणाभावे, तत्र अपि, उस विषय में प्रवर्तक प्रमाणाभावे, प्रवर्तक और प्रमाण का अभाव होने पर, तत्रापि यानी ये पूर्व पक्षी अब कह रहा है कि उस ज्ञान निष्ठा में भी प्रवर्तक और प्रमाण का अभाव होने पर प्रवृत्ति अनुपत्ति, फिर उस ज्ञान में भी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जब उसके ज्ञानी पुरुष के लिए जब प्रवर्तक और प्रमाण का अभाव हो जाता है, यानी प्रवृत्त करने वाला और प्रमाण यानी विधि वाक्य का जब अभाव हो जाता है, तो उसकी फिर ज्ञान में भी प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा कहो न। सिद्धांति कहते हैं नहीं, यह कहना ठीक नहीं। स्वात्मविषयत्वात् आत्मज्ञानस्य, आत्मज्ञान तो स्वात्मविषयत्वात् अपने स्वरूप को ही विषय करने वाला है, यानी ज्ञान वस्तुतंत्र है, कर्तृतंत्र नहीं है। आत्मज्ञानस्य स्वात्मविषयत्वात्, आत्मज्ञान अपने स्वरूप को विषय करने वाला है। नहीं आत्मना स्वात्मनि प्रवर्तक प्रमाण अपेक्षता, अपने स्वरूप के ज्ञान के विषय में प्रवृत्त करने वाले प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती। मैं हूं ऐसा सबको भान होता है। आत्मनः
स्वात्मनि, स्वात्मनि अपने विषय में यानी अपने स्वरूप ज्ञान के विषय में प्रवर्तक प्रमाण अपेक्षता नहीं, प्रवर्तक प्रवृत्त करने वाले प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती, विधि वाक्यों की अपेक्षा नहीं होती। आत्मत्वात् अपना स्वरूप होने से यानी वह आत्मज्ञान स्वतः सिद्ध है। एवं तदंतत्वात् च सर्व प्रमाणानां प्रमाणत्वस्य और तदंतत्वात् वेदांत का अंतिम वेदांत जो है आत्मज्ञान तक सर्व प्रमाणानां प्रमाणत्वस्य उसमें सभी प्रमाणों के प्रमाणत्व का अंत है। यानी उस वेदांत ज्ञान में उसमें तो आत्मज्ञान में तो सर्व प्रमाणानां प्रमाणत्वस्य सभी प्रमाणों के प्रमाण का अंत होने के कारण वह आत्मज्ञान स्वयं आत्मा होने के कारण स्वतः सिद्ध है, उसमें सभी प्रमाणों के प्रमाणत्व का अंत है। आत्मज्ञान होने तक ही सभी प्रमाणों का प्रमाणत्व है। आत्मस्वरूप का साक्षात ज्ञान होने के बाद प्रमाण और प्रमेय का व्यवहार नहीं बन सकता। नहीं आत्मस्वरूप अधिगमे सती, आत्मस्वरूप अधिगमे सती आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाने पर तो पुनः फिर प्रमाण प्रमेय व्यवहारा न संभवती, प्रमाण और प्रमेय का व्यवहार संभव नहीं हो सकता कि मैं जानने वाला हूँ, मैं आत्मा को जान रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। वह स्वयं ही आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, जानने वाला अलग नहीं रहता। प्रमातृत्वं ही आत्मनो निवर्तयति अंत्यम प्रमाणम, अंतिम प्रमाण अंत्यम प्रमाणम, अंतिम प्रमाण प्रमातृत्वं ही आत्मनो निवर्तयति, आत्मा आत्मनो आत्मा के प्रमातृत्वं निवर्तयति प्रमातापन को भी निवृत्त कर देता है। अंतिम प्रमाण यानी आत्मज्ञान रूप वेदांत से उत्पन्न आत्मज्ञान रूप अंतिम प्रमाण प्रमातापन को निवृत्त कर देता है कि मैं उसको जानने वाला हूँ, ऐसी भावना उसकी नहीं रहती। निवर्त्य देव च अप्रमाणी भवति, निवर्त्य देव और उसको निवृत्त करता हुआ वह ज्ञान अप्रमाणी भवति, अप्रमाणी हो जाता है, लुप्त हो जाता है। अप्रमाणी भवति का अर्थ है यहाँ पर स्वयं भी उसी में लीन हो जाता है। निवर्त्य देव च उस अविद्या को निवृत्त करता हुआ वह आत्मज्ञान अप्रमाणी भवति, स्वप्न काल के प्रमाण की भांति अप्रमाणी हो जाता है। जैसे प्रबोधे स्वप्न काल प्रमाणम ही प्रबोधे, जैसे जब जाग जाते हैं तो स्वप्न काल की सभी वस्तुएं लुप्त हो जाती हैं। जागने पर जैसे स्वप्न के सभी पदार्थ सभी वस्तुएं लुप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार आत्मज्ञान हो जाने पर आत्म साक्षात्कार हो जाने पर ज्ञान भी ब्रह्माकार वृत्ति भी लय हो जाती है। लोके च वस्तु अधिगमे प्रवृत्ति हेतुत्व अदर्शनात् प्रमाणस्य, क्योंकि व्यवहार में वस्तु अधिगमे वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर प्रवृत्ति हेतुत्व अदर्शनात् प्रमाणस्य प्रमाण प्रवृत्ति का हेतु नहीं देखा जाता। जब व्यवहार में भी हमें लोके संसार में व्यवहार में वस्तु अधिगमे उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तो प्रमाणस्य प्रमाण प्रवृत्ति हेतुत्व अदर्शनात् प्रमाण प्रवृत्ति का हेतु नहीं देखा जाता, अर्थात उस वस्तु की प्राप्ति के लिए फिर हम प्रवृत्ति में नहीं पड़ते। यानी जैसे एक पथिक नौका से यात्रा करता है और जब वह गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है तो वह दोबारा उस नौका का आश्रय नहीं लेता, जो उसने लक्ष्य प्राप्त करना था वो कर लिया। तो इस प्रकार इसका अभिप्राय यही है कि जब आत्मदर्शन हो जाता है तो वह ज्ञान भी लीन हो जाता है। तस्मात् न आत्मविदा कर्मणि अधिकार, इसलिए सिद्ध हुआ कि आत्मविदा
आत्मज्ञानी का कर्मणि अधिकारा न, कर्मों में अधिकार नहीं है। इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। यानी इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, जो कि भाष्यकार भगवान बहुत अधिक स्पष्ट कर रहे हैं, कि अविद्यावस्था में ही कर्मों का अधिकार है। ज्ञान हो जाने पर ज्ञानी को कर्मों की आवश्यकता नहीं रहती। ओम तत्सत।